गोरखपुर सोनौली हाईवे पर गोलीगंज बाईपास रोड निर्माण कार्य जारी है। वहीं किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर कैंपियरगंज तहसील मुख्यालय पहुंचकर मुख्य विकास अधिकारी के सामने अपनी बात रखी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने किसानों को समझाया कि सर्किल रेट से मुआवजा मिलेगा। आर्बिट्रेशन दाखिल करेंगे तो तहसील प्रशासन करेगा सहयोग। वहीं साहबगंज के कुछ किसानों ने मुआवजे की मांग करते हुए निर्माण कार्य रोकने का प्रयास किया, लेकिन निर्माण कार्य कर रहे कर्मचारियों ने निर्माण कार्य नहीं रोका और निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा। वहीं लोगों के अनुसार गोलीगंज बाईपास रोड निर्माण कार्य में जहां मुआवजा को लेकर किसान और NHI आमने सामने हो गए, वहीं प्रशासन ने मुआवजे की मांग कर रहे निर्माण कार्य चला रहे हैं। वहीं लगभग सैकड़ों किसान तहसील मुख्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। बाईपास रोड निर्माण कार्य में नगर पंचायत पीपीगंज के भैयाराम, बगही भारी, साहबगंज, जंगल बिहुली, जंगल अगही के छोटे बड़े सैकड़ों किसान प्रभावित हुए हैं, जिनको अभी तक मुआवजे की पूरी रकम नहीं मिली। इस मौके पर किसान आनंद भारती, राजाराम, छोटेलाल, दीपक चौहान, सतीश चंद्र गौड़, बहादुर, कपिल देव, टुनटुन महेंद्र का कहना है कि हम लोग अभी तक अपने अधिग्रहण भूमि का पूरा मुआवजा नहीं पाए हैं। वहीं विभाग हमारी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। वहीं मुआवजे की मांग को लेकर तहसील आए किसानों को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शाश्वत तिरुपुरारी ने विस्तार से समझाया और कहा कि अब मुआवजे का निर्धारण आर्बिट्रेशन में ही डिसाइड होगा। सभी किसान आर्बिट्रेशन दाखिल करें, कम्युनिकेशन के लिए सहयोग देंगे। आर्बिट्रेशन दाखिल करने में आ रही कागजी कार्रवाई की समस्या को दूर करने के लिए तहसील में हेल्प डेस्क खुलेगा, जिसमें अधिकारी सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ गलत नहीं होगा, सर्किल रेट से जितना मुआवजा मिलना चाहिए उतना मिलेगा। जो NH का कार्य यहाँ पे प्रगति पे है, उसके लिए लैंड एक्विजिशन जो हुआ है NHI के द्वारा, उसमें जो कॉम्पेंसेशन का इशू है उसको लेके कई किसानों में उनको क्लैरिटी नहीं है, या फिर जो सर्किल रेट और जो रेट डिसाइडेड है उसमें नगरी और ग्रामीण में जो सलूशन निकालना है, उसके लिए उनको आर्बिट्रेशन में जाने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय ने वार्ता होकर डिसाइड हुआ था कि आर्बिट्रेशन फाइल करेंगे। लेकिन कई किसानों को अभी भी इसमें कुछ समस्या आ रही है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, या SLO ऑफिस से उनको बेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो आज इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो विकास कार्य होना था उसमें सो कॉल्ड थोड़ी बहुत बाधा कुछ लोगों ने शायद डाली। तो आज हमने सभी किसानों के, जो भी किसान आए हैं, उनसे बात करी और उसमें हमने उनको यही बताया कि जो आपको मुआवजे का जो इशू है, उस इशू में जो भी आपको फेयर कॉम्पेंसेशन होगा वो आर्बिट्रेशन जब आप फाइल करेंगे उसमें आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। DM सर ने भी ये चीज़ बोली है। जहाँ तक बात है समस्याएं जो इनको डे टू डे बेसिस पे आ रही हैं कि कागजी कार्रवाई में इनको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, उस तरह से परेशानी है अगर किसानों को, हमने आज इनसे बात करके एक हेल्प डेस्क बनाने का डिसीजन लिया है तहसील में, जहाँ पे तहसील रिप्रेजेंटेटिव और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अप्रोप्रिएट ऑफिशियल हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ताकि किसानों को अगर पेपर वर्क में उस तरह से कोई भी चीज़ें की इशू है, समस्या है, तो वो तुरंत उस पर ऑन द स्पॉट हेल्प डेस्क पे आके सब उसको हम सॉल्व करें, कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी है। बाकी किसानों ने हमें अश्योर किया है कि विकास कार्य में वो पूरा सहयोग देंगे और NH के कार्य को प्रगति से आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम दीपक कुमार है। क्या समस्या है आपका? समस्या सर ये थी कि हम लोगों का जो पीपी जंगल बिहुली बाईपास निकला है, तो उसमें हम लोगों का मुआवजा जो मिला था, उसमें जैसे जितना भी मिला था उसमें काट के कितना % मुआवजा आपको मिला? मुआवजा जो भी मिला था 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जितना भी मिला था उसमें आधा हो गया। हमारा बैंक खाते में होल्ड लग के पैसा आधा हो गया। अगर 50 रुपये मिला था तो 25 रुपये हो गया। तो चीज़ हम लोगों ने SDM महोदय से मुलाकात की, किस मुद्दे को लेकर मुलाकात की और क्या आश्वासन मिला? माननीय SDM महोदय से हम लोग मुलाकात किए। SDM साहब बोले कि आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, बहुत बढ़िया होगा, और आश्वासन दिए हैं। माननीय DM साहब भी हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि आप लोग आर्बिट्रेशन में आइए और आसन में से आप सहयोग किया, और सर्किल रेट ग्रामीण हिसाब से मिला था उसी के हिसाब से लग गया। इसका जो शुल्क स्टैम्प का जो शुल्क लगता है ज़मीन की लिखवाई में, तहसील में से मुआवजा दिया जाएगा। भाजी कबीर नगर का वार्ड नंबर 3 का निवासी हूँ, और
किसानों के साथ जो अत्याचार शोषण हो रहा है बिल्कुल वो अवानवीय है। हम लोग कल देखे वहाँ पर कि कैसे ज़बरदस्ती जो है किसी को पेमेंट मिला है, किसी को नहीं मिला है, ज़बरदस्ती जो है भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। और पुलिस वाले बिल्कुल कह रहे हैं कि डीएम साहब का आदेश हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बताने पे कि अभी तो पैसा नहीं मिला है, कम पैसा मिला है, इसके लिए जब तक हम लोग कुछ उचित संतोषजनक बात नहीं कही जाएगी तब तक हम लोग उसको अधिग्रहण नहीं होने देंगे। इसके बावजूद ज़बरदस्ती लोग कर रहे थे और किसानों के साथ वो मरता क्या नहीं करता। अब ये जो कह रहे हैं, जो शासन प्रशासन कह रही है, वो मानना उनका मजबूरी है, क्योंकि अगर कुछ उसमें अवरोध पैदा करेंगे जेल में डाल देंगे, कोई धारा लगा देंगे। ये ऐसी जो है अब यही कहा जाए कि सरकार और ऐसा प्रशासन है जो उनके इशारों पे चल रहा है। प्रशासन का काम होता है कि हमारी जनता का और सरकार के मध्यस्थता को कायम रखना, जो संवैधानिक कार्रवाई है उसको करना, लेकिन यहाँ तो संवैधानिक कार्रवाई करने के लिए ही प्रशासन आँख बंद कर ले रही है। पुलिस वाले जैसा इन्होंने बताया, अब बताइए एक महिला को कैसे कोई बाल खींच सकता है, कैसे इनको 0 पैसा मिला है, पैसा नहीं मिला है, उसके बावजूद भी इनको धक्का मुक्की किया गया, इनका मकान तोड़ा गया, ज़बरदस्ती तोड़ा गया। अब ये अकेली थी घर पे, इनका एक छोटा सा लड़का था, उसका मोबाइल उसने रिकॉर्डिंग किया कि हम इसे FIR करवाएंगे या फिर कोर्ट में जाएंगे, FIR ने 156 3 टारगेट करेंगे। उस मोबाइल को छीन के ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने उसके मोबाइल को डिलीट कर दिया, फ़ोटो को डिलीट कर दिया गया। तो इस सरकार को क्या कहा जाएगा और इस प्रशासन को क्या कहा जाएगा? अभी जनता किसान कहाँ जाए, किसका दरवाज़ा खटखटाए? कहाँ के रहने वाली है? क्या समस्या है आपको? से देखिए, हमारा जैसे मुआवजा नहीं मिला, अब मेरा घर तोड़ना शुरू कर दिया। मेरे हाल मेरा था, मेरे पति बैंक में नौकरी करते, सारा पैसा उसी में हम लगा दिए थे। अब मेरे बच्चों के लिए बिजनेस खोले थे, मेरे झाल पूरा झूमर लगा था, बल्ब लगा था, बड़ा बड़ा पाइप लगा था, पर्दा लगा था। मना किए कि मत तोड़िए, बाद में हम तोड़वा लेंगे, जैसे आप निशान लगा दीजिए, इतना पैसे तोड़ना हम तोड़वा लेंगे। मगर एक बात मेरा बात नहीं माने, ढकेलते 4 पुलिस मुझे ढकेल कर मेरे पैर में चोट लगा, मेरा पैर भी पहुँच गया, मेरे अंगूठे में से खून भी निकल गया। कोई मेरा बात नहीं सुना, कहे जाओ पीपीगंज जेल में बंद कर दो, इसको थाने में ले जाओ। मेरे बेटे को भी कह रहे थे, मुझे भी कह रहे थे। कौन कह रहे थे? पुलिस थे जो पुलिस बुलाया गया था, गोरखनाथ से बुलाया गया था, कंपेरगंज से बुलाया था, पीपीगंज से बुलाया गया था। सारे पुलिस को एक हो गए। अब मुझे मेरी बात कोई नहीं सुना, बस मेरी 4 पुलिस महिला थी, मेरे हाथ पकड़ झटक के किनारे बैठा रही थी। ले जाओ, गाड़ी में लाद दो, ये मना कर रही मत तोड़ो। मैं कैसे नहीं तोड़, मेरा सामान जब नुकसान हो रहा है, हम कहें थोड़ा तोड़ दीजिए, रुक जाइए। सारा सामान अपना निकलवा ले रहे हैं, तोड़ लीजिए, मगर सामान नहीं निकलवाने। गोरखपुर से सचिन यादव की रिपोर्ट।